केजरीवाल जी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन जो उम्मीदें हम लोगों की थी उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। सारे सपने हमारे धरे के धरे रह गए। जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उस पर उन्होंने खाली प्रचार किया है। जनता तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जो गरीब जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं पहुंची है। जो 4 साल में कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने कम से कम इस छोटे से ऑफिस का बिल 3,000, 3,500, 4,000 से नीचे आया हो। इतना पोल्यूशन है दिल्ली शहर में कि रहना मुश्किल हो गया। लेकिन हमें कैंडिडेट एक ऐसा चुनना है जो हमारे नियर अबाउट, हमारे मौके पे, दुख में सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। चल रही है और फिर अभी हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 114 में, और यहाँ पे हम जानेंगे जो यहाँ की जनता है इस बार किस तरह के प्रत्याशी यहाँ पे कैंडिडेट उतरे हैं, किस पार्टी से उतरे हैं, और फिर लोगों का किस तरह का रुझान है। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 114 की कुछ जनता है जो कि एक साथ बैठी हैं और अभी चुनाव के हलचल में अपनी अपनी तरह से अपनी बातों को सोच रही है, और फिर प्रत्याशी के प्रति उनका क्या रुझान है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है जी। पवन जी, एक सवाल आता है, चूंकि एमसीडी चुनाव है और चुनाव का जो है कि असर आते ही हर लोगों में अभी जो है कि एक विकास की जो है कि गूंज गूंजती है, तो क्या कहेंगे अभी की जो मोमेंट चल रही है, जितने सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसमें आपका क्या विचार है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो हम पिछले 6 महीने तक, 4 महीने 5 महीने पहले चुनाव का परिसीमन खत्म हुआ है और 6 महीने तक कुछ सीटों को दिल्ली में घटाया गया। उसके बाद ये दोबारा इलेक्शन का जो डिक्लेयर हुआ है और 4 तारीख को शायद इलेक्शन है। मैं और केजरीवाल जी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन जो उम्मीदें हम लोगों की थी उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। सारे सपने हमारे धरे के धरे रह गए। जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उस पर उन्होंने खाली प्रचार किया है। जनता तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जो गरीब जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं पहुंची है। दिल्ली सरकार कहती है कि मैंने इतने सारे स्कूल बना दिए। हमारे एरिया में तो हमें कभी दिखा नहीं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। हमारे मोहल्ले में कोई क्लिनिक नहीं होगा सर। मोहल्ला क्लिनिक एक है, यूजीआर पे है। हाँ, तो वहाँ तो ऐसा कुछ हम लोगों को सुविधा मिली नहीं। बिजली के नाम पे भी हम लोगों को ठगा गया। मैं आपको पिछले 4 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ अपने ऑफिस का। जो 4 साल में कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने कम से कम इस छोटे से ऑफिस का बिल 3,000, 3,500, 4,000 से नीचे आया हो। अच्छा। कभी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के उम्मीद से परे निकला कि हम बिजली फ्री कर देंगे जी। घर का भी हमारे जो बिजली का बिल है वो कभी 2,000-2,500 रुपये से नीचे नहीं आया। जो पहले जो फ्री नहीं था, सब्सिडी इतनी नहीं थी, तब हमारा बिल कम आता था, और जब फ्री हो गया सब्सिडी भी उसमें मिलने लगी, उसके बावजूद हमारा बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगा। तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों को फुलफिल नहीं कर पाया। खाली एडवर्टाइजिंग आ रही है दिन भर की, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, हमें देखने को मिलता नहीं है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। अब मान के चलिए कि इतना पोल्यूशन है दिल्ली शहर में कि रहना मुश्किल हो गया। अब ये केंद्र सरकार तो करेगी नहीं, ये तो दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को चुना था, तो ये केजरीवाल जी को देखना चाहिए कि दिल्ली की जनता को क्या सुविधा चाहिए और क्या हम मुहैया करा रहे हैं। कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। पहले दिल्ली को संभालिए। आदमी जब जीवन में कुछ करता है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करता है। अपने घर को संभालिए। घर को संभालने के बाद आदमी धीरे धीरे विस्तार करता है, समाज को देखता है, फिर जिला में देखता है, फिर बड़े स्तर पे जाता है। तो मेरे केजरीवाल जी से तो मन भर गया है। इस बार अब की बार क्या प्लान लग रहा है आपका? इस बार तो हमने बहुत सोचने के बाद, एक्चुअली ये पहले जो वार्ड था 113 था, 125 था, वो चेंज होके 114 हो गया है। पहले हमारे जो निगम पार्षद थे माननीय श्री श्याम मिश्रा जी और सुधा मिश्रा जी, तो 5 साल तक हमने उनको काउंसलर में जिताया भी, वोट भी किया। लेकिन 5 साल में मुझे लगता है 5 बार या 6 बार यहाँ दिखे होंगे अगल बगल। मेरे ऑफिस के बगल में एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था। 4 साल 4.5 साल संघर्ष करने के बाद इस कूड़े को कैसे कैसे साफ कराया गया है, जबकि नगर निगम में कूड़ा साफ कराने का, नाली बनाने का ही प्रपोजल है। वो कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसमें कृष्ण गहलोत ने, जबकि वार्ड नंबर 123 था या 24 था उनका, पहले नवादा से जो 27 था, उन्होंने काफ़ी मदद करी और यहाँ से कूड़ा हटवाया।
तो हम लोगों ने सोच के और इस बार फैसला किया है कि इस बार जो ये एरिया है नए परिसीमन के हिसाब से 114 में जुड़ गया है। तो हमने मूड बनाया है कि हम एक बार, उनकी वाइफ को टिकट मिला है यहाँ से, हमारे पड़ोसी भी हैं और अच्छे संबंध भी है, दुख सुख में हर चीज़ में वो हमारे साथ आते हैं और जाते हैं। कहीं भी बुलाता हूँ तो मिनट में हमारे मौके पे खड़े रहते हैं। तो ऐसा ही चाहिए। देखो, पैसा कमाने के लिए तो हम लोग कमा लेते हैं, खा लेते हैं, आप जीवन यापन करने आए हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हमें कैंडिडेट एक ऐसा चुनना है जो हमारे नियर अबाउट, हमारे मौके पे दुख में सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। यानी इस बार जो बीजेपी से खड़ी हुई है रिंकू कृष्णा गहलोत, तो उनकी ओर रुझान जा रहा है। खैर, हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए थे, जो कि आपने देखा। फिर हम कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरह का मोमेंट है, और फिर अभी इस बार जो खासकर वार्ड संख्या 114 में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का जो दीवार है, या फिर आप बीच की जो एक कंपटीशन कह रहे हैं, वो किस तरह का है, कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या कि विकास के मुद्दे भी हो गए, एडवर्टाइजिंग की बातें भी हो गई। क्या लगता है ये वार्ड नंबर 114 के लिए अभी किस तरह का मोमेंट होगा, जो कि आने वाले जो टाइम है उसमें इस वार्ड का वाकई में विकास हो पाए? बिल्कुल अच्छी तरह विकास होगा, और बिल्कुल हम पूरे दमखम के साथ कृष्ण जी के साथ हैं और पूरा समर्थन उनके साथ। उन्होंने काम किया, चाहे उनके क्षेत्र में था नहीं है, और अब जब उनके क्षेत्र में आएगा तो और ज़्यादा विकास होगा इस क्षेत्र का। जबकि केजरीवाल से हमें उन्होंने कहा था पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। जैसे अभी हमारे पवन जी ने बताया कि ना तो उनको बिजली फ्री मिली, पानी की तो उन्होंने खैर नहीं बात की, पानी भी फ्री नहीं मिला, पानी का भी बिल मोटा आ रहा है, और कहीं से कोई इनको वो नहीं मिल रहा हमें। तो केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं करते। तो इसलिए अब दिल्ली वालों ने सोच लिया, समझ लिया है कि केजरीवाल को बिल्कुल भी वोट नहीं करनी है। जी बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करते हैं, चूंकि जिस तरह की अभी यहाँ पे बातें आ रही हैं कि केजरीवाल की जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैला रही हैं। वो शुरू से जो है कि एक झूठ का सहारा करके और फिर अभी जो जनता के बीच वो उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार विधानसभा में वो अपनी जगह को बनाए जा रहे हैं, हर पूरे दिल्ली के क्षेत्र में, यहाँ तक कि अब दिल्ली से बाहर भी उनकी सरकार बन चुकी है। तो आप ये बताएं कि ये जो उनकी तरक्की कह लीजिए, वो फिर क्यों हो रही है? तरक्की उनकी नहीं हो रही है, ये एक भ्रम है। जिस ढंग से पब्लिक को वो कह रहे हैं कि मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ। पानी बिजली किसको फ्री दे रहा है? पानी बिजली उनको फ्री दे रहा है जिसके घर में 500 लीटर की टंकी नहीं लगी हुई है। जो टैंकर से 10 बाल्टी भरते हैं उनको पानी फ्री मिल रहा है। किसी भी आदमी के घर पे 500 लीटर की टंकी लगी हुई है, उस आदमी को पानी फ्री नहीं दे रहा है, उसको पानी का बिल आता है। दूसरी बात, उनको बिजली फ्री दे रहा है जिनके घर में एक पंखा लगा हुआ है, 2 बल्ब लगे हुए हैं। जिस आदमी के घर में कोई एसी लगा है उनको फ्री नहीं दे रहा है, उनका बिल 5,000 रुपये का आता है, 4,000 रुपये का बिल आता है। ये एक भ्रम फैला रखा है। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको वो पानी बिजली फ्री दे रहा है। जो ऊपर वाले लोग हैं उनको सबको बिल, उनका बिल उनको भरना पड़ता है। वो कोई फ्री नहीं दे रहा है, सिर्फ खोखले और झूठे प्रचार कर रहा है, ढपोसले कर रहा है। और रही बात आपने पूछा मेरे से तरक्की की, वो आदमी कहता था पंजाब से पराली उड़ के आती है जलाई हुई, दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन हो जाता है। आज उसी पंजाब के अंदर उस आदमी ने सरकार बनाई है। उससे हम पूछते हैं कि भैया अब ये पराली पंजाब से आ रही है, तू रोकता क्यों नहीं है? वो एक्सक्यूज ले रहा है कि 2 साल मुझे टाइम दीजिए, मैं 2 साल के बाद में उसका इलाज करूंगा। क्या इलाज करेगा? अभी 2 साल क्यों टाइम दें? उससे पहले तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाक में सूतली डाल रखी थी कि भाई वो पराली का समाधान करे, और जो पराली जल के पोल्यूशन आता है उसकी जिम्मेवार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब वो भी तो जिम्मेवार है, उसकी भी अपनी सरकार है, उसको भी रोक लगानी चाहिए उस पराली पे। दिल्ली एकदम गैस चैम्बर बन चुकी है, गैस चैम्बर बन चुकी है। इसने 1-2 वो गैस के वो लगवाए वहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए, करोड़ों रुपया उसमें खर्चा किया, दुनिया भर की फोटोएं खिंचवाई। उसके अंदर में आज वो ऐसे स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं, उसके अंदर कोई प्यूरिफाई हो ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट का सिर्फ पैसा खाना है, गवर्नमेंट को सिर्फ बदनाम करना है, बीजेपी गवर्नमेंट को, और उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। इस तरीके से वो अपने ढपोसले पे ढपोसले करके पब्लिक को मूर्ख बना के आगे आगे बढ़ रहा है। अब दिल्ली की बात सुनिए, 200 यूनिट बिजली फ्री की वो कह रहा था ना, अब उसने एक पर्चा निकाल दिया है
कि भाई 200 यूनिट फ्री जिस आदमी को चाहिए वो अपना पर्चा भरे, उस आदमी को बिजली 200 यूनिट फ्री मिलेगी। जिसको नहीं चाहिए वो पर्चा मत भरो, उनको नहीं मिलेगी। अब वहाँ पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही थी, आज तक उसकी सरकार बने 6-8 महीने हो गए होंगे, 300 यूनिट बिजली उनकी फ्री नहीं हुई है। बिल लोगों का वैसे की वैसे आ रहा है। इसी तरीके से गुजरात की जनता को भ्रम फैला के 300 यूनिट फ्री दूंगा, लेकिन उनको फ्री देगा जब पंजाब में सरकार बन चुकी नहीं दी, उनको कहां से देगा? नए नए सपने दिखा के झूठ बोल के वो आता है। गुजरात में 300 दे सकता है। हाँ, तो दिल्ली की 200 यूनिट जो बिजली फ्री है उसको क्यों बंद कर रहा है? किस लिए बंद कर रहा है? कल वो वहां पे 50 यूनिट भी नहीं देगा। तो इस तरीके से पब्लिक गुमराह होती है। मैं पब्लिक से यह अपील करना चाहता हूं, इस जो आदमी झूठे भ्रम प्रचार करता है उस आदमी को वोट नहीं करना चाहिए। अभी पब्लिक के पास पूरा मौका है, पूरा मौका है। आपसे एक सवाल होगा, चूंकि आपने एक चीज एक्सेप्ट किया है खुद से कि केजरीवाल की सरकार में जो पानी और बिजली है, वो जो निम्न तबके के लोग हैं जिनको वाकई में मतलब जो 2 बल्ब जलाते हैं उनको वो सुविधाएं मिल रही उनको ही मिल रही है, उनको मिल रही है। तो क्या ये बीजेपी की जब प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे तो ये चीज चेंजिंग हो पाएगी या वो भी खत्म हो जाएगा? सर निगम का ये काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वो अपनी पब्लिक को कौन सी सुविधाएं देती है? निगम वालों का काम है सिर्फ नालियां साफ कराना, कूड़ा साफ कराना, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आना, निगम का ये काम है। जी बिल्कुल। तो आने वाली विधानसभा में क्या लगता है, आपका क्या रुझान रहेगा? बिल्कुल चेंज। आने वाली विधानसभा में जो मेरी जो सोच है, जो मैंने आपको बताया, वो चीज मेरी अगर पब्लिक मानती है, सुनती है, तो पब्लिक को इस धुरुत आदमी को नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एमसीडी की चुनाव चल रही है और फिर साथ साथ ये चुनाव की जो है कि लपेट अब विधानसभा में भी जो है कि इसका अंदाजा देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सवाल तो आपने भी सुना और फिर एमसीडी चुनाव की जो मुहिम चल रही है उससे आप भी जुड़े हैं। आप ये बताएं, एमसीडी की चुनाव चल रही है और फिर ये जो वार्ड नंबर 114 है, पर्टिकुलर हम यही की बात करेंगे क्योंकि आप यहाँ की जनता है। अभी तक क्या इस यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी और क्या डेवलपमेंट अभी होनी चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सब अपने घर भर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। रोड की नाम ले लो, नालियां इन्होंने सारी बंद करा दी, हर ब्लॉक में नालियां बंद करते जा रहे हैं। जबकि यहाँ से पहले जो विधायक थे उन्होंने नालियां बनवाई और हर बार बनती थी, हर बार रोड बनते थे। आज 7 साल हो गए। मैं आपको गली गली घुमा सकता हूं कि विधायक का काम होता है कि गलियों को बनवाना और नालियां बनवाना और सीवर को साफ करवाना। इन्होंने क्या भ्रम फैलाया था यहाँ पर इस वार्ड के अंदर कि ये मुकेश शर्मा जी ने यहाँ पर जो है छोटे पाइप डाले हैं सीवर के, हम इनको निकलवा के बड़े पाइप डालेंगे। इन्होंने बड़े पाइप डलवाना तो बंद, इन्होंने नालियां ही बंद कर दी। सीवर में रोड का पानी जो सीवरेज जो होता है पानी, बरसात का पानी, वो भी जो है सीवर के अंदर जा रहा है। अब आप बताइए कि जो मिट्टी रोड पे जमी होती है और वो बारिश के पानी के थ्रू रोड सीवरों में जाएगी तो सीवर चौक होगा नहीं होगा? डेली इनके पास निवेदन और हमेशा ये कहते हैं कि भाई धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। अब आप रोडों का निर्माण करिए ना, धूल बंद हो जाएगी। तारकोल वाली रोड बनाइए, सीमेंटेड मत बनाइए, ये धूल बंद हो जाएगी। आप जो है मुद्दे उठा रहे हो विधानसभा वाले जो आपके विपक्ष में, और निगम का चुनाव हो रहा है। निगम के काम में होता है झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना, गाड़ी आना, जहां कहीं कूड़े का ढेर ना लगाओ। मैं आपको 114 वार्ड का जो है वार्ड घुमाता हूं, यहाँ कहीं अगर कूड़े का ढेर लग रहा हो हर बंदे से मिलवाता हूं जो ये कहते कि मेरी गली में झाड़ू नहीं लगता हूं। यहाँ से पहले भी बीजेपी के विधायक जो है निगम पार्षद थे, आज भी निगम पार्षद। मैं कह रहा हूं 1001% भारी मतों से हमारी रिंकू गहलोत जी जीत रही हैं। इनकी कहीं तक किसी भी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा एमसीडी की चुनाव चल रही है और वार्ड नंबर 114 की जो स्थिति है वो इस तरीके से है। क्या नाम है भैया आपका? मनोज। लोगों के अंदर आक्रोश भी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव और फिर वार्ड नंबर 114 की क्या स्थिति है और फिर आने वाले टाइम में कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग हैं जो कि यहाँ के वोटर हैं, क्या कहेंगे जी? पहले तो विकास के विषय पे। मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं देश के अंदर हर एक कोना में घुमा हूँ, लेकिन सबसे गंदी राजनीति
दिख रही है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का और अरविंद केजरीवाल जी का। और बाकी अगर राजनीति देखना है तो यूपी आए और योगी जी से सीखें। ये कम से कम इतना सीखे जो क्या बोलना है हमें और क्या कर सकते हैं हम, उतना ही बोले। वादे तो सब कर देते हैं लेकिन वादे निभाने वाले कोई और ही होते हैं। योगी जी ने अपने चुनाव में आज तक कभी कुछ बोला जो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये मारूंगा, मैं वो मारूंगा? उन्होंने शेर भी मारा और कुत्ता भी मारा है, दोनों चीज मार के दिखाए हैं और सिखा के आए हैं जो कम से कम नहीं कुछ करो तो शेर और कुत्तों को पहचान करो। लेकिन यहाँ पे तो जिस गली में जाओ आए दिन जी वाईफाई लग रहा है, कैमरा लग रहा है। वो कैमरा किस काम के जो आज तक कोई पब्लिक बता दे मेरे पास उस कैमरा के पासपोर्ट है? एक तो ये नहीं है। दूसरी वादे, किसी बहन बेटी के साथ कोई बुरा भाव हो जाता है, कुछ भी ले लो, उसके लिए कौन यहाँ पे है जिम्मेवार? यहाँ की विधायक। विधायक के पास जाइए, विधायक आपको ऑफिस में नहीं मिलेगा। और आई निगम की चुनाव है ना, मैं तो अभी भी कह रहा हूं और पहले भी कह रहा था लोगों को, कुछ मत करो। एक मोदी जी को देखते हुए, एक योगी जी को देखते हुए कैंडिडेट पहचान करो। अरे कुछ नहीं करेंगे तो उनसे सलाह करके आपका काम तो करेंगे। बस मेरा विचार इतना ही है, छोटा सा। बाकी भाई हैं, इनसे पूछिए अपना अपना विचार। क्या नाम बताएं सर अपना? मनोज शर्मा जी। एक सवाल आता है, चूंकि एमसीडी की चुनाव भी चल रही है और फिर साथ में इस वार्ड की विकास की भी बात हो रही है, तो एक सवाल आता है कूड़े पे, जो दिल्ली की जो कूड़े की समस्या है, आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार दावा की जा रही है, बट इस कूड़े को कहाँ वो शिफ्टिंग करेंगे, इसके बारे में कुछ आइडियाज बता सकते हैं? हम खुद इस चक्कर में है कि ये इतना कूड़ा उठा के हमारे सीएम साहब कहाँ लेके जाएंगे इसको, हमें समझ नहीं आ रहा। यहाँ बड़े पहाड़ की चिंता हो रही है, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलियों में पहाड़ लगा रहता है, उसको उठाने की चिंता नहीं है, उस पहाड़ की चिंता है इनको। हम ये लेके कहाँ जाएंगे? ये सारी जनता सोच में पड़ी हुई है कि कूड़ा जाएगा तो आखिर कहाँ तक जाएगा। जी, और एक सवाल भी आता है, जिस तरीके से दिल्ली की जो हर एक गलियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉपुलेशन है यहाँ पे, खुद दिल्ली की भी नहीं, दिल्ली से अदर स्टेट के भी लोग जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। और इस संख्या के बाद भी यहाँ की जो स्थिति है, इस वार्ड की जो स्थिति है, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से जो अभी बीजेपी प्रत्याशी रिंकू गहलोत हैं, वो किनकी वाइफ हैं? वो श्री कृष्ण गहलोत की, जो कि अभी इसके पहले एमसीडी में थे। तो फिर उनका रुझान ये आ रहा है। सर ये बताएं कि इतने सारे लोग के पॉपुलेशन होने के बाद भी इस बार जो आप लोगों का रुझान रिंकू गहलोत की ओर जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार वो उनसे कुछ डबल कर पाएंगी या फिर आम आदमी का सहारा लेना? हमारे कृष्ण गहलोत जी ने पहले भी काम किया है और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है हम कि वो काम आगे भी जारी रखेंगे अपना, और हम अपने तन मन धन से उनके साथ हैं। और रिंकू गहलोत जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर निकलेंगे हमारे। और क्या एमसीडी का विकास होगा? बिल्कुल पक्का होगा, पक्का कन्फर्म। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हम मौजूद हैं, चल रहा है ना, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के नगर निगम चुनाव में और फिर वार्ड नंबर 114 में पहुंच चुके हैं। और यहाँ की जो जनता है वो खासकर उन्होंने ये साफ कह रही हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी रिंकू गहलोत हैं, उनके समर्थन में यहाँ की जनता का मूड दिख रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश आचार्य प्रकाश, 3N न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।